हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आपके इतने सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद कहीं न कहीं एक चीज़ तो मुझे ये समझ में आती है कि जो ये शब्द है ना प्यार, इस शब्द ने ना बहुत लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। तो आज मैंने ये सोचा है कि आज की जो ये वीडियो है ना, मैं सिर्फ़ प्यार के ऊपर बनाने वाली हूँ। आज ना सिर्फ़ हम प्यार के बारे में बात करने वाले हैं और कहीं न कहीं ये समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगी कि आखिरकार जो ये शब्द है ना प्यार, इसके सही में मायने होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले बात करते हैं प्यार के बारे में। थोड़ा-सा ना समझने की कोशिश करते हैं इस वर्ड को कि आखिर जो ये प्यार है ना, ये है क्या? तो देखिए, होता क्या है कि जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं, जिस इंसान से मिलके हमें अच्छा लगता है, जिससे बातें करके हमें अच्छा लगता है, तो हमारे दिमाग में एक हार्मोन रिलीज़ होने लग जाता है जिसको कि हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन के नाम से भी हम इस हार्मोन को जानते हैं। तो वो रिलीज़ होने लग जाता है, मतलब ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है और जब वो ज़्यादा रिलीज़ होता है, हमें अच्छी फीलिंग आने लग जाती है, हमें ये दुनिया अच्छी लगने लग जाती है, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। अब क्या होता है कि जब वो इंसान हमसे बात नहीं कर रहा, मतलब आपकी उससे कुछ लड़ाई हो गई है या आपको छोड़ के चला गया है, तो दिमाग में वापस से उस ऑक्सीटोसिन की जो प्रोडक्शन होती है ना, वो कम होने लग जाती है। अब जब वो कम होने लग जाती है ना, तो दिमाग आपको सिग्नल भेजता है कि भई ऑक्सीटोसिन बनना कम हो गया है, वापस से चाहिए मुझे, मतलब ऑक्सीटोसिन तो चाहिए दिमाग को अच्छे से फंक्शनिंग करने के लिए। तो अब आपका दिमाग क्या खेल खेलता है आपके साथ, आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, आपको इरिटेशन होने लग जाएगी, आपको हेल्पलेसनेस फ़ील होने लग जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे उस इंसान से वापस बात करूँ, क्योंकि वापस ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कैसे होगा? जब वापस आप उस इंसान से बात करोगे, तो वो वापस से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने लग जाएगा। तो ये जो केमिकल का जो खेल है ना, पहली चीज़ तो इसको समझने की कोशिश करो। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ गलत है। हार्मोन निकलना बहुत अच्छी बात है, दिमाग की अच्छी फंक्शनिंग के लिए ये जितने भी हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, जितने भी हार्मोन हैं, ये निकलने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी से बात करके जब अच्छा लगता है और अगर ये हार्मोन्स निकल रहे हैं, तो हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन आपको ये चीज़ सोचनी है कि वो जो ऑक्सीटोसिन आपके दिमाग में निकल रहा है ना, वो किस कॉस्ट पे निकल रहा है? भीख माँग के ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, दूसरे के सामने हाथ-पैर जोड़ के ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, या फिर रो-रो के ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट खो के अगर वो मिल रहा है। तो ये जो खेल है ना इस हार्मोन का, ये थोड़ा-सा ना खेल समझने की कोशिश करो, जिसको कि हम प्यार बोल रहे हैं ना, वो प्यार जो है ना उसको कभी भी किसी भी इंसान की फिज़िकल जो प्रेज़ेंस है ना उसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर जब आप इस ऑक्सीटोसिन के खेल से बाहर निकल जाओगे, जब आप इस एडिक्शन से बाहर निकल जाओगे, तो कभी भी आपको प्यार के नाम पे उस इंसान की फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस इंसान से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रोज़-रोज़। क्योंकि कहीं न कहीं हम एडिक्टेड हो चुके हैं उस हार्मोन की वज़ह से उस इंसान से, इसीलिए हमें वो इंसान चाहिए होता है, डेली अपनी लाइफ़ में चाहिए, हमें वो बात भी करने के लिए चाहिए, हमें उसकी फिजिकल प्रेजेंस भी चाहिए होती है अपनी लाइफ़ में। अगर मैं सच्चे प्यार की बात करूँ ना, तो सच्चा प्यार जो है ना वो कभी भी ये नहीं माँगता है कि उस इंसान की फिजिकल प्रेजेंस आपको अपनी लाइफ़ में चाहिए या उसकी आवाज़ आपको रोज़ सुननी है या फिर कहीं न कहीं आपको रोज़ मिलना है उससे। अगर ये सारी चीज़ें आपको हो रही हैं और अगर आपके साथ ये चीज़ें नहीं होती हैं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील करने लग जाते हो, तो वो कहीं न कहीं वो केमिकल का खेल है। तो जहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस फ़ील हो रही है, जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे इंसान के बिना जी ही नहीं सकते हो, जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये नहीं होगा मेरी लाइफ़ में तो मैं मर ही जाऊँगी या मर ही जाऊँगा, तो वो कहीं न कहीं उन केमिकल्स का खेल है, वो दिमाग करवा रहा है, वो दिल नहीं करा रहा है। और प्यार हमेशा ना दिल से किया जाता है। दिल को ये नहीं चाहिए कि वो इंसान हमेशा आपके पास ही हो तभी आप प्यार करोगे, नहीं, प्यार ये नहीं होता है। अगर उस इंसान की यादें भी आपके पास है ना, तो भी आप उन यादों को समेट के, उन यादों को याद करके खुश रह सकते हो। आप उन अच्छी मेमोरीज़ के साथ रह के खुश रह सकते हो। दिल कभी भी ये नहीं चाहता है कि वो इंसान जब मेरे सामने होगा या मेरे पास होगा तभी मेरा प्यार मुकम्मल होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि जो दिल और दिमाग के बीच का जो ये खेल चल रहा है ना, इस खेल को समझो। और अगर कहीं न कहीं एडिक्शन वाले फ़ेज़ में हो ना कि जहाँ उस इंसान के बिना रह ही नहीं सकते हो कि मैं मर जाऊँगा या मैं मर जाऊँगी, तो ये चीज़ याद रखो कि वो दिल नहीं करा रहा है, वो आपका दिमाग करा रहा है। वो जो केमिकल निकलने बंद हो गए हैं ना, वो केमिकल आपको तंग कर रहे हैं कि वो केमिकल वापस कैसे बने, इस वज़ह से आपको वो इंसान अपनी लाइफ़ में वापस चाहिए। तो उसको प्यार का नाम बिल्कुल भी मत दो, वो एक एडिक्शन है। तो अगर अब आपको ये लगेगा कि अगर आप किसी से एडिक्टेड हो भी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एडिक्शन में प्रॉब्लम क्या होती है। एडिक्शन में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अगर सामने वाला इंसान है ना, तो आप हो क्योंकि आप एडिक्टेड हो। सामने वाला इंसान चला गया, तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। अगर सामने वाले इंसान ने आपसे कुछ उल्टी-सीधी बातें कह दी, तो भी आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी क्योंकि आपको तो एडिक्शन है उससे। आपका तो सारा का सारा लेन-देन ही उससे चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि वो आपकी बैसाखी एक तरह से, और जैसे ही वो बैसाखी हटती है ना, आप धड़ाम करके नीचे गिर जाओगे। ये प्रॉब्लम है एडिक्शन में।
प्यार और एडिक्शन में फ़र्क करना सीखो, इसके फ़र्क को समझना सीखो और फिर अपने आप को एक ऐसी स्टेज पे लेके आओ जहाँ पे आप प्यार कर सको किसी से भी, लेकिन एडिक्टेड ना फ़ील हो आपको उस इंसान के लिए कि अगर वो इंसान नहीं है ना तो आप मर जाओगे। वो चीज़ को ना आप समझने की कोशिश करो। देखो, प्यार करना किसी से भी ना बहुत ही अच्छी बात है। प्यार से खूबसूरत कोई और एहसास है ही नहीं। बस उस प्यार को ना उस एडिक्शन की तरफ मत लेके जाओ, और ये आपको कैसे करना है इसमें आपकी मैं मदद करूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं हम बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं। हम प्यार से शुरुआत तो ज़रूर करते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद जाके ना कहीं न कहीं हम एडिक्टेड हो ही जाते हैं उस इंसान के लिए, क्योंकि हम ना अपने आप को भूल जाते हैं और हम सारा का सारा फ़ोकस दूसरे इंसान पे करने लग जाते हैं। इसी वजह से हम एडिक्टेड बन जाते हैं उस इंसान के लिए। तो आपको करना क्या है? अगर आपको ऐसा लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद कि हाँ, आप भी एडिक्टेड हो चुके हो दूसरे इंसान के, तो वापस से आपको ना अपनी लाइफ ट्रैक पे लेके आनी है। कहने का मतलब है कि आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना शुरू करना है। आपको अपनी लाइफ में जो आपकी चीज़ें हैं ना, उनको भी इम्पोर्टेंस देना शुरू करना है। बात करो, डेली भी बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेली मिलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितने टाइम आप उस इंसान के साथ हो, उतने टाइम आप फ़ोकस उस इंसान पे रखो। उसके बाद आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, आप अपनी लाइफ में जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको लाइफ में आगे लेके जाएँगी चीज़ें ना, उन चीज़ों पे भी फ़ोकस करो। जब आप अपना टाइम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाओगे ना आप अपने पूरे दिन में, कि आप अपने ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हो और सामने वाले के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हो, तो जो है कहीं न कहीं आप एडिक्शन वाले फ़ेज़ से बाहर आ जाओगे। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो। जो इम्पोर्टेंस सारी की सारी आपने दूसरे को दी हुई है ना, कि बस वही है सब कुछ और कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में, वो थोड़ी-सी ना अपने ऊपर भी लगाओ, थोड़ा-सा अपने ऊपर फ़ोकस करो। वापस से अपनी जो चीज़ें हैं ना लाइफ की, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सपोज़, तो आप पढ़ाई पे फ़ोकस करना शुरू करो। अगर आप जॉब कर रहे हो, तो उस जॉब में आप प्रोडक्टिविटी को अपने बढ़ाने के ऊपर फ़ोकस करो। मतलब कहने का मतलब है कि आप जो भी कुछ काम कर रहे हो ना, वापस फ़ोकस अपनी लाइफ के ऊपर लेके आओ और साथ में जो आपके इंसान है जिससे आप इन्वॉल्व हो, उसके ऊपर भी फ़ोकस देते रहो। बस ये नहीं करना कि सारा का सारा फ़ोकस 100% फ़ोकस उसके ऊपर डाल दिया है। फिर आप एडिक्शन में आ जाओगे। एडिक्शन है ना, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। इसको प्यार का नाम तो बिल्कुल भी मत दो, और वापस अपनी लाइफ़ को ना ट्रैक पे लाने की कोशिश करो। वापस से अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो, और जब आप ऐसा करोगे ना, तो उससे एक और फ़ायदा ये हो जाता है कि कहीं न कहीं दूसरे इंसान को भी ना थोड़ा-सा स्पेस मिलने लग जाता है, और फिर जब स्पेस मिलता है ना, और जब आप उसकी वैल्यूएशन कम करने लग जाते हो, मतलब कम वैल्यू करने लग जाओगे ना, क्योंकि अब तो आपके पास काम है, अब तो आप अपने आप को भी टाइम दे रहे हो। तो जब आप वैल्यू कहीं न कहीं कम करने लग जाओगे ना सामने वाले इंसान की, तो कहीं न कहीं वो भी, उसका जो एटीट्यूड है ना आपके लिए, वो भी चेंज हो जाता है। कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब आप सारा का सारा फ़ोकस दूसरे इंसान पे कर देते हो ना, तो उसको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब आप तो ऐसे ही हो, मतलब आपको कोई काम ही नहीं है, आप 24 घंटे उसी के पीछे पड़े रहते हो। तो आप अपनी ना वैल्यूएशन भी कम कर लेते हो दूसरे की नज़रों में, जब आप किसी के पीछे पूरा का पूरा फ़ोकस करके ना उसके पीछे पड़ जाते हो। तो 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आप वापस, जो आपकी लाइफ़ है ना, जो आपकी लाइफ़ का जो रिमोट कंट्रोल है, वो वापस आपके हाथों में आ जाएगा, और उसके साथ-साथ जो सामने वाला इंसान है ना, वो भी आपकी जो कद्र है ना, वो करनी शुरू कर देगा, जो अभी वो कद्र नहीं कर रहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद ना सबसे पहले ये सोचना कि जिस रिश्ते की शुरुआत कहीं न कहीं प्यार से हुई थी, क्या उस रिश्ते को आप एडिक्शन वाली स्टेज में ले जा चुके हो? और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आप एडिक्टेड हो चुके हो दूसरे इंसान के लिए, तो सबसे पहले ये सोचो कि वापस आप उस एडिक्शन को ख़त्म करके वापस नॉर्मल, जिसको हम प्यार बोलते हैं ना, उस स्टेज पे कैसे आना है आपको। और सामने वाले इंसान को तो ना बाद में हम अपनी लाइफ़ में वापस लेके आएँगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको खुद को अपनी लाइफ़ में वापस लेके आना है। जो हमने खुद से अपना रिश्ता तोड़ दिया है ना, मतलब जो खुद को हमने वैल्यूएशन देना छोड़ दिया है, बिल्कुल अपनी कद्र करनी छोड़ दी है, बिल्कुल कुछ भी ध्यान ही नहीं देते हम अपने आप पे, तो पहले तो खुद को खुद से मिलवाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखो। अपने आप से सबसे पहले तो प्यार करना सीखो। जब तक अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना, तब तक दूसरे इंसान से भी ना आप अच्छे से प्यार कर ही नहीं सकते। तो अपने आप से प्यार करो। मैं आपसे फिर से मिलूँगी नई वीडियो में। तब तक टेक केयर। बाय बाय।